अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। आज आपकी ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आपके कोर्स का टाइटल क्या है, आपके सिलेबस कैसा है, आपके सिलेबस में कौन कौन सी केमिस्ट्री है, इस वाले सेमेस्टर में आपको कौन कौन सी केमिस्ट्री पढ़नी है और क्या कितने यूनिट्स हैं और पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो ये सारी चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो कोर्स का टाइटल है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है जी, सेमेस्टर आपको तो पता ही होगा, 4th लग गया है और सेक्शंस 2 हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट सेक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेक्शन ए में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेक्शन बी में फिज़िकल केमिस्ट्री है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। नंबर 1 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नंबर 2 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, नंबर 3 CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़ने हैं। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3D 4D 5D सीरीज़ चल रही हैं तो हमें कौन कौन सी करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज़ करनी है। 3D सीरीज़ मतलब जिनमें जो फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो 3D ऑर्बिटल में होगी, इसीलिए इनको बोला जाता है 3D सीरीज़। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स जो ट्रांजिट करते हैं बिटवीन S एंड P ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ट्रांजिशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये ट्रांजिट करते हैं बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमें पढ़ना क्या है इस 3D सीरीज़ में। सबसे पहले तो हमें जनरल ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ने हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो इनकी वेरिएबल वैलेंसी है, इनका जो कलर है, इनकी जो मैग्नेटिक और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद कि इनकी एबिलिटी कैसी है, कैसे कंपाउंड्स ये बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाते हैं, और जो स्टेबिलिटी है वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। और जो ये स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स है इसी को हम बोलते हैं लैटिमेयर डायग्राम। तो हमें लैटिमेयर डायग्राम करनी है और ये लैटिमेयर डायग्राम्स हमें देखने किस किस की हैं, मैंगनीज की, आयरन की और कॉपर की, इन तीनों एलिमेंट्स की देखनी है। उसके बाद हमें करने हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखनी है, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, लैंथेनाइड इंटरेक्शंस, और उसके बाद सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। और एक मेथड पढ़ना है जिनसे हम लैंथेनाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं, और वो मेथड कौन सा है, आयन एक्सचेंज मेथड ओनली, सिर्फ एक ही मेथड करना है। ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करनी है, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस करने हैं, किसके, क्रोमियम के, आयरन के, कोबाल्ट के, निकल के, कॉपर के। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के ही। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। उसके बाद ड्रॉबैक्स करने हैं, वीबीटी के, आयोपिक, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा 3rd यूनिट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट करने हैं, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री करनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन CFSC करनी है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड्स इफेक्ट्स करना है फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड्स। ठीक है। उसके बाद टेट्राहेड्रल सिमेट्री करनी है, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ D। और उसके बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ करनी है, और फिर कंपैरिजन करना है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, CFSC का। और उसके बाद टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री करनी है, और उसके बाद लास्ट में हमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और उसके बाद स्केलर प्लेनर कोऑर्डिनेशन करना है। ठीक है जी। तो ये था हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमारे पास इंक्लूड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद चलते हैं अब सेक्शन बी की तरफ, जिसमें फिज़िकल केमिस्ट्री इंक्लूड है। तो इसमें हमें करना है सबसे पहले तो जो यूनिट है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG। ठीक है। और इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, पास्टुलेट्स करने हैं, पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड
डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी। उसके बाद हमें करना है डेरिवेशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कॉजेज ऑफ डेविएशन, वंडर वाल। उसके बाद वंडर वाल, इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और उसके बाद जी हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, सॉरी वंडर वाल इक्वेशन फॉर वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। और उसके बाद हमें करना है बॉयल्स टेम्परेचर, जो डेविएशन, इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है डेविएशन की, सिर्फ हमें पता होना चाहिए बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद क्रिटिकल फिनोमिनन, क्रिटिकल कांस्टेंट एंड देयर कैलकुलेशन फ्रॉम वंडर वाल इक्वेशन, और एंड्रयू आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बाकी ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एंड मॉलिक्यूलर एनर्जी, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देना है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है और इनकी इम्पोर्टेंस। उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस इन डिस्ट्रीब्यूशंस का मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन्स स्केयर वेलोसिटीज़, कोई भी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कोलिजन क्रॉस सेक्शन, collision number, collision frequency, collision diameter and mean free path of molecules, ये सब चीज़ें हमें करनी हैं। उसके बाद है फिज़िकल केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में हमें ये सरफेस टेंशन एंड इट्स डिटर्मिनेशन यूजिंग स्टेलेगोमीटर, सरफेस टेंशन जो आप 12th में करके आए हुए हैं अच्छे से, ठीक है, एंड इट्स डिटर्मिनेशन यूजिंग स्टेलेगमोमीटर। उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूजिंग ऑस्टुअल विस्कोमीटर, इफेक्टिव टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इसका सिर्फ हमें क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट देना है। और इसके बाद क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल्स देने हैं और इनका इंट्रोडक्शन टाइप्स, इसमें निमेंटिक, सिमेटिक और कोलेस्टेरिक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूनिट है सॉलिड्स। सॉलिड्स में हमें क्या करना है, सॉलिड्स में हमें देना है फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, और उसके बाद सिमेट्री एलिमेंट्स, इसमें थोड़ी ग्रुप थ्योरी आ रही है इसमें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम्स करेंगे, ब्रेविस लैटिस टाइप्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैटिस प्लेन्स, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, लॉज ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस, मिलर इंडाइसिस, एक्सरे रिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स लॉ और स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KClN, CaCl, इनका सिर्फ हमें क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट देना है। और उसके बाद डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। उसके बाद जो लास्ट का यूनिट है वो है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमें जितनी भी रिएक्शन रेट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट देना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देना, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड अदर फैक्टर्स ऑन रिएक्शन रेट्स, इन सब का मतलब क्या इफेक्ट होगा रिएक्शन के रेट पे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शंस, ये भी आपको अच्छे से पता है क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, जनरल मैथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स कैलकुलेशन फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन। उसके बाद थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स, कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ टू थ्योरीज, इनका सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट देना है। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा सिलेबस। अब हम देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो इंटरनल असेसमेंट जो आपका होता है वो 20 मार्क्स का होता है और टाइमिंग फॉर दैट इज़ 1 आवर। उसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट है ये तो चलो हो गया। अब आपका जो इसमें भी आपकी इंटरनल असेसमेंट में भी आपके पार्ट ए और पार्ट बी होता है।
तो पार्ट ए में 8 क्वेश्चंस होते हैं और आपको सिर्फ 5 करने होते हैं, ठीक है। और पार्ट बी में मतलब 10 मार्क्स का, और पार्ट बी में 2 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है 10 मार्क्स का। उसके बाद एक्सटर्नल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं, और उनके लिए टाइम ड्यूरेशन इज़ 2.5 आवर, मतलब 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 3 सेक्शंस में सेट हुए होंगे। सेक्शन ए में 5 शॉर्ट आंसर होंगे और 3-3 मार्क्स के, और आप कैन सब बच्चों को पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और उसके बाद सेक्शन बी जो है वो 5 मीडियम, उसमें 5 मीडियम क्वेश्चंस होंगे, और ये भी आपको पूरे ही अटेम्प्ट करने होंगे। 35 मार्क्स के होंगे। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर जो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होंगे, ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और उसके बाद सेक्शन सी जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर होंगे, और 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, जिनमें जो कंस्टिट्यूट करेंगे 30 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह ये है आपका पेपर का पैटर्न। और फिर मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं, और जिसमें से जो एक्सटर्नल होते हैं 80 मार्क्स और इंटरनल 20, तो 80-20 मिला के ये 100 हो गए। पूरे जो पेपर का ड्यूरेशन होता है वो 2.5 आवर होता है। और उसके बाद यही था आज का आपका लेक्चर के क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसा पेपर पैटर्न होगा, कितने मार्क्स का होगा, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट योर सिलेबस। तो एक एक टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे। तो थैंक यू।